एमपी में तबादलों के बाद अब नेताओं की बारी है। जी हां, निगम मंडलों की राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। करीब 1.5 साल से खाली पड़े पद अब भरने की तैयारी में है। भोपाल से दिल्ली तक नेताओं की दौड़ अब तेज हो गई है और यह माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में मोहन सरकार इन नियुक्तियों पर मुहर लगा सकती है। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। इसके बाद नंबर है नेताओं का। जी हां, अब निगम मंडल और प्राधिकरणों में लंबे समय से टलती आ रही राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने जा रहा है। माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह से मोहन सरकार इन नियुक्तियों पर मोहर लगा सकती है। पिछले 1.5 साल से पदों की बाट जो रहे नेताओं को अब खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि संगठन, सरकार और संघ के बीच इस मुद्दे पर चर्चा अंतिम दौर में है। बीजेपी आला कमान से भी बातचीत चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जिन नेताओं की विधानसभा या लोकसभा टिकट कटी थी या जिन्होंने चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन की थी, उन्हें इन पदों से संतुलन देने की कोशिश की जाएगी। निगम मंडलों में नियुक्त होने वाले नेताओं को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। जाहिर है उनके नाम के आगे माननीय जुड़ता है। शायद यही वजह है कि भोपाल में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है तो कांग्रेस लगातार हो रही देरी पर तंज कस रही है। और संगठन में चर्चा करके जो भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे योग्य कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी तय करेगी किसको कब क्या दायित्व देना है। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम, और सब कार्यकर्ताओं के दायित्व समयकाल परिस्थिति के आधार पर संगठन तय करता है। तो निगम मंडल के विषय वैसा होगा, जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन करता है। यही हमारी परंपरा है। खींचातानी मची हुई भारतीय जनता पार्टी में निगम मंडल अध्यक्षों की हालत आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी निगम मंडल अध्यक्षों को नहीं बनने दे रही है, और इसके अलावा जो लोग कांग्रेस से लेकर के गए हैं वो भी इनके लिए सरदर्द बने हैं। मुझे नहीं लगता है कि साल भर तक भारतीय जनता पार्टी सरकार निगम मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त कर पाएगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जून से पहले दिल्ली जा सकते हैं। उम्मीद है कि उनके जाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व सूची पर अंतिम मोहर लगा सकता है। ये नियुक्तियां न सिर्फ नेताओं को साधेंगी बल्कि संगठन में संतुलन बनाने में भी कारगर साबित होगी। अब देखना होगा कि निगम मंडल की नियुक्तियों में किसे मिलेगा पद और किसका इंतजार अधूरा रह जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इन नियुक्तियों से बीजेपी चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। निगम मंडल में नियुक्ति हो या मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल में परिवर्तन, ये सब मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन ये बात सच है कि लंबा इंतजार है कि आखिर कब निगम में जगह मिलेगी। पर चर्चा ये है कि तबादलों का दौर शुरू हो गया और शायद इसके बाद उनकी नियुक्तियां भी हो जाएंगी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मनसा न्यूज भोपाल।